और यहाँ अपने नाज़रीन को अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। कराची का इलाका बताया जा रहा है रज़ाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ नामालूम गाड़ी की टक्कर से रक्षा ड्राइवर जान बहक हो गया है। हाँ, ऑफिस में आओ, मेरे ऑफिस में आ जाओ। ट्रैफिक हादसा जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह देखनी होगी कि आखिर वजह क्या है। इसके सिग्नल्स, ट्रैफिक के जो कवानीन हैं उसके पे जो शहरी हैं वो अमल दरामद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं क्या वो तो ख़राब नहीं है। अच्छा रज़ा भाई, एक पिकअप का इंतज़ाम करें और उसको ओवरलोड करवाएं। मैं खुद निकलता हूँ गाड़ी में, ताबिश को अपने साथ ले जाऊँगा और कुछ मकामात पे देखते हैं कि ट्रैफिक एहलकार क्या पैसे लेते हैं या नहीं लेते हैं। उसके बाद फिर अगले लाए अमल देखते हैं। ओवरलोड गाड़ियाँ, डंपर्स और वाटर टैंकर्स मौत का सामान बने फिर रहे हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि कानून के मुहाफिज मुहिस 100 रुपए के एवज मौत को शहर में आज़ाद घूमने देते हैं। ऑपरेशन 5 की टीम ने सच्चाई जानने के लिए एक गाड़ी ओवरलोड की और शहर की बड़ी शाहराहों पर निकली। जो भी पुलिस एहलकार मिला, इसने कानून की किताब खोलने के बजाय हाथ रिश्वत के लिए बढ़ा दिया। अगर हम बात करें गुज़िश्ता बरस ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक और जख्मियों की, रेस्क्यू इदारे के मुताबिक साल 2024 में 784 कुल जाँ बहक और 8,274 जख्मी हुए थे, जो बताते हैं कि ट्रैफिक हादसात किस्मत नहीं, करप्शन और नाअहली का नतीजा है। अस्सलाम वालेकुम। ऑपरेशन 5 में आपका खुशामदीद। कराची, जहां सड़कों पर रवा दवा जिंदगियों को हादसात रोक देते हैं। इन हादसात के पीछे टूटी हुई सड़कें या खराब सिग्नल नहीं, असल कहानी है करप्शन की। वो करप्शन जहां हर रोज शहरियों की जिंदगियां नीलाम कर देती है। गोली मार बना दे छोटी कुछ 550 वाली। अबे भाई काम धंधा आप लोगों को पता है। का चलान है 550 वाले का, वही छोटा ही दे रहा, बड़ा नहीं दे रहा। सुबह से खड़े हुए ले 25 दुए से बेहतर है। आगे की फटी काम नहीं है ना, काम हो तो बंदा जो है ना। बस ये खामोश करने जा रहे हैं यहाँ। नहीं ना, खामोश करने जा रहे हैं। ये है वो हकीकतें जो हमारी आंखें रोजाना देखती हैं मगर नजरअंदाज कर देती हैं। जब मुहाफिज ही सौदागर बन जाए तो फिर शहरी कैसे महफूज रह सकते हैं। जी बिल्कुल, ट्रैफिक को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस की होती है, मगर वही एहलकार जब रिश्वतखोरी में जो मुब्तला हो जाएं, रिश्वत देने लगें, तो फिर ट्रैफिक हादसात भी रोनुमा होते हैं, उसमें इजाफा भी होता जाता है। शहर में हम कई मुकामात पे ओवरलोड गाड़ी जो है वो लेकर घूमे, जिसमें ट्रैफिक पुलिस ने हमें 4 मुकामात पर रोका और सब ने ही 100 रुपये रिश्वत वसूल कर ली। यानी कि इंसान की जान की कीमत अब सिर्फ 100 रुपये रह गई है। इस वक्त लियाकताबाद 10 नंबर पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर एक ट्रैफिक एहलकार ने ओवरलोड गाड़ी को रोका और उसने पूछा चलान करूँगा या पैसे दोगे, तो पैसे दिए, उसने खामोशी से पैसे लिए। अब उस एहलकार को जो है वो पूछते हैं कि भाई आखिर ऐसा क्यों उसने किया, क्या वजह थी। यहाँ पर उसकी ड्यूटी है। यहाँ से इस वक्त ट्रैफिक पुलिस वाले भी मौजूद हैं। यहाँ पर जो इनका हेड होता है उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं।
भैया अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक अफसर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर बाला अफसर से भी लेंगे। यहाँ पे जो एहलकार खड़े होते हैं वो ओवरलोड गाड़ियों से रिश्वत वसूल कर रहे होते हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सर तस्वीर दिखाइएगा, मेरे पास पूरा एविडेंस है, उसकी वीडियो मौजूद है, उसने 100 रुपये लिए। आप मेरे से बात ही नहीं करें, मैं ना इंटरव्यू देने के वो हूँ, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, बात खत्म। सर यहाँ जो एहलकार हैं वो आपके मातहत नहीं खड़े हैं? हाँ, आपके मातहत? हर बंदा अपनी ड्यूटी कर रहा है, मेरे मातहत नहीं है कोई भी। हर बंदा अपनी ड्यूटी कर रहा है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। खाना खा के बाहर आया हूँ, आप जबरदस्ती इंटरव्यू ले रहे हैं, बुरी बात है। आप बाला अफसर के पास जाए, जो भी करना है बाला अफसर के पास जाए। जी बिल्कुल, बाला अफसर के पास भी जाएंगे इनके, और इनकी जो एविडेंस है वो भी आपने टीवी पे देखें कि यहाँ खड़े होकर किस तरह से रिश्वत वसूल करते हैं, इनका रवैया भी वो भी आपने देखा। अब अगले पॉइंट पे चलेंगे, जहाँ पर सुराग बोर्ड पर का जो नाका है वहाँ पर भी एक पूरी टीम ट्रैफिक पुलिस की वहाँ खड़ी होती है और वो भी वहाँ से रिश्वत वसूल करते हैं। सुराग बोर्ड के पॉइंट पे हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर भी हमने ओवरलोड गाड़ी लेकर आए थे। यहाँ से भी ट्रैफिक एहलकारों की एक पूरी टीम यहाँ पे खड़ी होती है जो कि शहरियों को लूट रही होती है। जबकि ओवरलोड गाड़ी अगर हो तो उसका चलान करना चाहिए ताकि इंसानी जानें जो हैं वो बच सकें, कोई हादसा होने से बच सके। मगर यहाँ ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो यहाँ पे खड़े होते हैं वो पैसे लेते हैं और पैसे लेने के बाद उनको जाने देते हैं। यहाँ पे पहुँचे हैं, अब देखते हैं कि वो ट्रैफिक एहलकार अगर मौजूद होता है तो उससे पूछते हैं कि आखिर क्यों वो यहाँ से पैसे वसूल करता है। आज बिल्कुल यहाँ पर ट्रैफिक की टीम मौजूद है और जिन्होंने कल हमसे रिश्वत ली थी वो शख्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ आप ये बताएं, अस्सलाम वालेकुम भाई। सर 2 मिनट आपसे बात करेंगे, बाइक बंद करेंगे? सर ये बताएं कि यहाँ पर ट्रैफिक रोकने के क्या कवानीन है? और दे रहे थे, ड्यूटी ऑफ हो रही है, हम जा रहे हैं। ड्यूटी ऑफ हो रही है? कितने बजे ऑफ होती है? 3 बजे। 3 बजे ऑफ हो जाती है, तो 2 मिनट आप मेरे लिए निकाल सकते हैं? बिल्कुल, हुकुम करो। अच्छा ये मुझे बताएं कि ट्रैफिक कवानीन के लिए जो कवानीन है उसके ऊपर किस तरह लोगों का अमल दरामद करवाते हैं? मतलब जो रॉन्ग साइड आएगा उसको मना करेंगे, ठीक है, रॉन्ग साइड नहीं आओ। या जेब्रा क्रॉसिंग होगी, ठीक है, उसको बताएंगे कि भाई आप जो ट्रैफिक को रोको, ये गुजर जाए। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर ओवरलोड गाड़ी होती है तो उसको रोक कर क्या करते हैं? ओवरलोड जो गाड़ी होगी उसका चालान उसके मुताबिक उसको दिया जाएगा। अगर उसको छोड़ दें तो? उसको छोड़ दें ऐसे मुनासिब नहीं होगा ना, जो जुर्म होगा तो उस पर चालान होगा। तो सर चालान कितना कैश लेते हैं? 100 रुपए बिना किसी पर्ची के? पेमेंट होगी, उसकी पेमेंट जो होगी वो जाके जिधर। सर कल एक सुजुकी आई थी जिसके ऊपर बांस रखे हुए थे, ओवरलोड सुजुकी थी, उस पे से आपने 100 रुपए रिश्वत वसूल की और उसको जाने दिया। किसने? आपने। मैंने? अच्छा सर, मैं तो अभी आपको क्या बताऊं, मैं ऐसा काम करता ही नहीं हूँ। सर मेरे पास पूरी वीडियो बनी हुई है आपकी, तो अगर आप इससे इनकारी करेंगे वो एक अलग बात है, आपके अफसरान को वो वीडियो दे दी जाएगी। आप ये बताएं कि इंसानी जान की कीमत जो हादसा हो रहे हैं उसकी क्या कीमत है? सिर्फ 100 रुपए? नहीं भाई, हमारा इसमें से, हम आपके भाई हैं, हमारे को इसमें नहीं फंसाओ। सर फंसा नहीं रहा मैं आपसे, सिर्फ आप मुझे बताएं, सिर्फ आप मुझे बताएं कि फंसाया नहीं जाता किसी आदमी को। मैंने आपको इंटरव्यू दे दिया ना। नहीं आपने रिश्वत नहीं, मैंने ली नहीं। आवाम के जो टैक्स है, आवाम का जो टैक्स है, ये बताएं जो यहाँ से जो है वो यहाँ से फरार हो गए। इन्होंने यहाँ से रिश्वत वसूल की। रिश्वत वसूल करने के बाद जब हमने इनसे आके सवाल किया कि जिस आवाम के टैक्स से आपको तनख्वाह मिलती है उसी आवाम को आप रोड पर खड़े होकर लूटते हैं, तो यहाँ से वो फरार हो गए। और हमने बहुत रोकने की कोशिश की कि भाई हमारे सवालों के जवाब दें ताकि आला हुक्काम तक, बाला अफसरान तक आपकी जो शिकायत है आपकी भी शिकायत पहुँचाई जाए, जो आवाम की शिकायत है वो भी पहुँचाई जाए। क्योंकि यहाँ पर जो आवाम है, जो शहरी है, वो काफ़ी परेशान है। और यहाँ पर उनका ये कहना है कि यहाँ पर नाका लगा के ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़े हो जाते हैं और यहाँ से 100 रुपए रिश्वत वसूल करते हैं। ट्रैफिक हादसा की शरह में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, मगर ट्रैफिक एहलकार इस गफलत में मुब्तला है। यहाँ पर एक शहरी भी मौजूद है जो कि मोटरसाइकिल पे है। भाई बहुत ज़्यादा तंग करते हैं ये लोग यार। हमारे पास पर्ची वर्ची सारी चीज़ें होते हैं, सिर्फ पैसे मांगते हैं और कुछ नहीं करते ये लोग। सिर्फ पैसे दिखाओ और उनको जाने दो। हमारे पास पर्ची है, माल है, सारी चीज़ें यार। देखो ये ब्रांड का काम कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास पर्ची होती है सारी। ये रही, बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ मेरे भाई। ये देखो, ये पर्ची है हर चीज़ की, ये लोग नहीं देखते। ये इसकी पर्ची है। अच्छा मुझे बताएं कि ट्रैफिक, बताता हूँ एक चीज़, मेरे पास लाइसेंस वाइसेंस सब है। ये माल है, ये पर्ची है, ये नहीं देखते। ये सिर्फ इनको चाहिए पैसे और कुछ भी नहीं।
लाइसेंस मेरे पास है, शनाख्ती कार्ड मेरे पास है, सब चीज़ मेरे पास होती है भाई। अच्छा ठीक है, मैंने आपकी बात मानी, बिल्कुल सही है। ये पैसे मांगते हैं, इनकी गफलत भी है, इनका ये जुर्म भी है, रिश्वत लेना भी, क्योंकि यहाँ पर आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए इनको खड़ा किया जाता है। मगर एक छोटी सी गलती हम सब की भी होती है, चाहे उसमें मैं ही क्यों ना हूँ। मोटरसाइकिल जो है वो 2 अफराद के लिए होती है, इसके ऊपर क्या लोड करके सामान को ले जाया जा सकता है? देखिए भाई, जिस हिसाब से हमारे मुल्क में गरीबी है, क्या करेंगे यार, पेट्रोल इतना महंगा है, अब इसमें जो है यार 2 पैसे बच जाते हैं बस, तब क्या कर सकते हैं भाई। इसी वजह से हम बाइक में लेके जाते हैं माल कि 2 पैसे बच जाते हैं। कितनी डिमांड करते हैं यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार और पुलिस एहलकार? ये ज़्यादातर जो है अब डायरेक्ट 1000 रुपये 2000 रुपये मांगते हैं। पहले तो 100-200 रुपये में काम हो जाता था, अब 1000-2000 रुपये मांगते हैं सीधी भाई। जो बिल्कुल शहरी का कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर एक अच्छे खासे पैसे जो है वो यहाँ पर रिश्वत वसूल की जाती है। और यहाँ पर मैं शहरियों से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा जो ट्रैफिक कवानीन है उसके ऊपर अमल दरामद करें, ताकि ट्रैफिक हादसा से भी बचा जा सके और कभी भी किसी भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार या पुलिस एहलकार को रिश्वत ना दें, क्योंकि ये रिश्वत लेते हैं और मज़ीद शेर होते जाते हैं। इस तरह की जो काली भेड़ें पुलिस एहलकारों के सफ्त में खड़ी हैं, ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के सफ्त में खड़ी हैं, इनसे बचें और इनकी निशानदही करें। चैनल 5 की ऑपरेशन 5 की जो टीम है वो इस तरह के जो चेहरे हैं वो बेनकाब करती रहेगी। अब्दुल्ला मोड़ पर हम पहुंच चुके हैं। ये अब्दुल्ला कॉलेज के पास ये जगह है इंटर बोर्ड ऑफिस की। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस चौकी है पीराबाद की। इनसे हम जानेंगे कि ट्रैफिक के जो सूरत हाल है वो क्या है इस वक्त। भाई क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये रोड और वो रोड दोनों आपका है? जी जी, ये सामने ब्रेकर है, वहाँ तक हमारा है, और वो जो है अपना अल्लाह आपका भला करे नॉर्थ नाज़माबाद का है, उस तरफ वाला। जी जी, रोड की इस तरफ आपका है सारा। अच्छा मुझे बताएं कि यहाँ ट्रैफिक की रवानी के लिए आप क्या हिकमत अमली इस्तेमाल करते हैं कि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो? हम ये देखो, सबसे पहले अल्लाह आपका भला करे, ये सामने ये, और यहाँ से ट्रैफिक आ रही है। अच्छा एसओ साहब कहाँ होंगे आपके? अंदर हैं ऐसा साहब। बुला देंगे? जी जी, क्या नाम है इनका? मोहम्मद अली साहब। बुला दीजिए जी। एसओ साहब को बुलवाया है जी, पीराबाद चौकी के एसओ हैं। उनको हम जो है यहाँ पर बताएंगे, जो एहलकार यहाँ पर रिश्वत वसूल करता है उसकी शनाख्त भी करवाएंगे और उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो अपनी डिपार्टमेंटल कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह के अनासर जो हैं वो इनकी सफ़ों से बाहर हों, ताकि आवाम जो है वो सुख का सांस ले सके। जो हैवी ट्रैफिक होता है, ओवरलोड गाड़ियाँ होती हैं, वो रोड के ऊपर दंदनारी होती हैं, चाहे वो दिन का कोई वक्त हो, शाम का कोई टाइम हो या रात का कोई वक्त हो, मगर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रैफिक एहलकार जो है वो सिर्फ 100 रुपये की एवज़ उनको मौत बांटने के लिए शहर में घूमने की इजाज़त दे देते हैं। अब वो किसी का भी एक्सीडेंट करें, अब मेरे कैमरामैन बशारा से मैं कहूँ कि वो सुजुकी दिखाएं, वो ओवरलोड सुजुकी है ना, उसमें अब वो साइड ग्लास से किसी को देख सकता है ना बैक ग्लास से वो किसी को पीछे देख सकता है। वो गाड़ी जो उसने अपना बनाया हुआ है वो उससे बिल्कुल ऊपर उसने सामान लोड किया हुआ है। ये देखें एक और ठेला जा रहा है। इस तरह ओवरलोड ठेले यहाँ से गुजर रहे होते हैं, मगर कोई रोकने वाला नहीं। उनको रोकने के लिए जो है वो ट्रैफिक पुलिस बनाई गई है, ताकि ये ट्रैफिक कवानीन जो है उसके ऊपर अमल दरामद करवा सकें। एसओ साहब जो है वो अंदर हैं, अंदर बुलाया है तो अंदर चलते हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि सर जो भी इसमें मुलव्विस हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जो है वो अपने महकमाना जो कार्रवाई है वो क्या करेंगे। अच्छा सर, ये दोनों रोड आपके हैं, एक ये इस तरफ वाला भी और उस तरफ वाला भी, और रोड अगर उधर क्रॉस कर जाए तो वो नॉर्थ कराची? जी वो नॉर्थ वाला है। अच्छा, रोड के इस तरफ अगर कोई एहलकार रिश्वत लेता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? किसके खिलाफ? जो रिश्वत लेता है उस साइड पे, उस पर ऑटोमेटिक ही महकमाना कार्रवाई है उसके अंदर। अच्छा, आपके मातहत, क्योंकि आप एसओ हैं, चौकी के इंचार्ज हैं, और यहाँ पे जितने एहलकार हैं वो आपके मातहत काम करते हैं, तो ये वहाँ पे खड़े होकर ओवरलोड गाड़ियों से पैसे वसूल करते हैं। उनकी मैं शनाख्त आपको करवा देता हूँ। आप ज़रा तस्वीर दिखाइएगा जी उनकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एहलकार हैं सर, और ये यहाँ पर ओवरलोड गाड़ियों से पैसे वसूल। अब इसके अंदर कहीं नजर आ रहा है, शो हो रहा है? सर मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, ये मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ ताकि आप शनाख्त कर सकें।
अच्छा अच्छा सही। पैसे लेते हुए बात करते हुए सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, जो कि मैं मोहम्मद अली शाह साहब जो कि आपके डीआईजी हैं ट्रैफिक के, उनको भेज चुका हूँ। नहीं तो वो उसमें अगर प्रूफ आता है तो ऑटोमेटिक इस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, तो सर प्रूफ तो आ जाएगा। मैंने आपसे यही कहा कि मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, तो आप कोई लेटर भेजेंगे या आप अपने जो एहलकार हैं उनको इस बात को पाबंद करेंगे कि ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर ना होने दें, और जो हैवी ट्रैफिक, हैवी जो ओवरलोड गाड़ियां हैं उनके खिलाफ जो है वो रिश्वत लेने के बजाय उनको चालान करें? नहीं चालान ही करते हैं, बिल्कुल ज़्यादातर चालान ही होते हैं। अगर प्रूफ अगर वो होगा या ऐसी चीज़ अगर वो होगी तो लाजमी हम रिपोर्ट बना के आगे भेजेंगे। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे एसओ साहब ने यही जो है वो अपनी बात में कहा है कि अगर ये प्रूफ होगा तो हम रिपोर्ट बना के आगे भेजेंगे, जैसा कि वो वीडियो हमने डीआईजी साहब पीर मोहम्मद शाह साहब को भी जो है वो भेज दिए। अब एसओ साहब को भी दिखाएंगे ताकि वो इसके ऊपर कार्रवाई कर सकें। गोली मार बना दें छोटी बच्ची 550 वाली। अबे भाई काम धंधा आप लोगों को पता है। हेलमेट का चलान है 550 वाले का, वही छोटा ही दे रहा हूँ, बड़ा नहीं दे रहा। सुबह से खड़े हुए ले वो पर्ची तो वैसे बेहतर है, आगे की फटी काम नहीं है ना, काम हो तो बंदा जो है ना। सर ये क्या नाम है, इस एहलकार का नाम क्या है? ये सही मुमताज़ है, आप रिपोर्ट बना के इसकी भेजोगी। ये आए थे मीडिया वाले इस चैनल से, उस पर जो है अब आप रिपोर्ट बनाओ, रिपोर्ट बना के अब सामने वाला को रवाना करो। अच्छा, ये मुमताज़ हैं, इनकी ड्यूटी कहाँ होती है वैसे, आप कहाँ इनको पॉइंट आउट करते हैं? अब्दुल्ला गाली जी सामने जी। तो सर इनको अब जाहिर सी बात है, अब आपके सामने प्रूफ भी आ गया है, रिपोर्ट भी आप बना के भेजेंगे, तो दूसरे अपने जो साथी हैं आपके एहलकार, अब उनको क्या पाबंद करेंगे? तो किस तरह की कोई हिकमत अमली बनाएंगे कि भाई इस तरह के कोई अब दूसरा अनासर पैदा ना हो? नहीं नहीं बिल्कुल इसमें सख्ती करते हैं, हमारे अफसान की तरफ से भी बहुत सख्ती है, डीएसपी भी चेक करते हैं, हम भी चेक करते हैं। अगर ये हरकत की है इसकी रिपोर्ट बना के हम अफसान को भेजेंगे इसके। बिल्कुल अभी ए सही मुमताज़ जी बिल्कुल ऐसा ही मुमताज़ हैं, जो कि यहाँ पे अब्दुल्ला कॉलेज पे उनकी ड्यूटी जो है वो एसओ साहब लगाते हैं। उसके बाद वो वहाँ से ओवरलोड गाड़ी, हैवी ट्रैफिक होने के बाद ओवरलोड गाड़ियों से वो पैसे वसूल करते हैं, जिनकी वीडियो जो है आपने अभी स्क्रीन पे देखी होगी। अब उनके खिलाफ जो है वो महकमाना कार्रवाई की जाएगी। अब एसओ साहब उनकी रिपोर्ट बनाएंगे और उनको भेजेंगे। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं सर, क्योंकि जिन्होंने रिश्वत वसूल की है उनको भी हमने दिखाया। अब जो रिश्वत नहीं लेते हैं, हम आपको वो एहलकार भी दिखाएंगे कराची में कि जो रिश्वत नहीं लेते हैं, चाहे वो हैवी ट्रैफिक हो या वो ओवरलोड गाड़ी हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे रिक्शे जो है वो गैर कानूनी तौर पे चलें, नंबर प्लेट मोटरसाइकिल की ना हो, किसी के पास लाइसेंस ना हो, मगर वो रिश्वत वसूल नहीं करते, बल्कि वो अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरी उनसे कोई रिश्तेदारी है या इनसे कोई दुश्मनी है, बल्कि मैं इस वजह से ये कह रहा हूँ कि इन्होंने रिश्वत वसूल की और उन्होंने रिश्वत वसूल नहीं की। उनको ऑफ़र की कि भाई कुछ पैसे ले लें, उन्होंने कहा नहीं, आपका चालान होगा, इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, जिन्होंने रिश्वत नहीं ली इनको एप्रिशिएट बनता है। बिल्कुल साइड एरिया आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ एहलकार थे जो कल हम यहाँ पे हैवी अपनी सुजुकी लेकर आए, ओवरलोड सुजुकी, और इन्होंने रिश्वत नहीं ली बल्कि चालान काट दिया हमारी गाड़ी का। ये एप्रिशिएट करने की बात है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, खैरियत से? सर क्या वजह है कि बहुत सारे लोग जो है वो रिश्वत ले रहे होते हैं? कई पॉइंट हमने ऐसे देखे जहाँ पर रिश्वत वसूल कर रहे होते हैं, मगर आपने रिश्वत नहीं ली, क्या वजह है? भाई रिश्वत लेना बुरी बात है। जो चालान बनता है चालान करना चाहिए, हर आदमी को ऐसा करना चाहिए, कानून को फॉलो करना चाहिए। अच्छा, दूसरे जो एहलकार रिश्वत ले रहे होते हैं तो क्या उनको तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, क्या वजह, या उनको लत पड़ गई है रिश्वत की? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है सर। सर मिलती तो होगी ना तनख्वाहें, आवाम का टैक्स जो है उससे आप सब तमाम लोगों को, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको तनख्वाह मिलती है, फिर उसी आवाम को दोबारा लूटा जाता है। बिल्कुल तनख्वाह सबको मिलती है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, यहाँ पर और भी एहलकार हैं, अब एएसओ साहब यहाँ पे मौजूद हैं। सर ये बताइएगा नासिर साहब कि यहाँ पर आपके मातहत जो एहलकार खड़े हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी है, ट्रैफिक भी रवानी भी सही है, तो ये रिश्वत भी ले रहे हैं, क्या आपने क्या ऐसा पढ़ के फूका इन पे? नहीं ऐसा कोई ना, हमारा जो काम है वही करने का ना हम लोग। हमारा ये काम है ट्रैफिक रमा दमा रखना और चालान करना। जो वायलेशन गाड़ी करेगी उसका हम चालान करेंगे, बाकी ट्रैफिक रमा दमा इंशाल्लाह चलती रहेगी। अच्छा, ये भी मुझे बताएं कि जो ट्रैफिक हादसा जो एकदम से बढ़े हैं, इनकी शरह एकदम से बढ़ गई है, तो इसकी क्या गफलत क्या है इसमें? ये जो ओवरलोड गाड़ियां हैं इनको 100 रुपये लेके छोड़ देते हैं, इनको ना बैक ग्लास से नज़र आता है ना साइड ग्लास से नज़र आता है, ये गफलत है ट्रैफिक पुलिस की या क्या वजह है?
नहीं नहीं, इसमें ये जल्दबाजी होती है। जो अक्सर है वो ऐसा होता है कि मोटरसाइकिल वाले के साथ होता है, जल्दबाजी में घुस जाते हैं। साइडों में मिट्टी होती है, जैसे वो घुसता है तो मिट्टी सब स्लिप हो जाते हैं, इसलिए वो हादसा का शिकार होते हैं। अच्छा, यानी कि जो आपके दो पेटी भाई हैं उनकी गलती नहीं है जो 100 रुपए लेते हैं? नहीं नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है। उनकी कैसी गलती हो सकती है? वो तो अपने ड्यूटी सारे अंजाम दे रहे हैं। तो सर वो 100 रुपए भी तो ले रहे हैं। 100 रुपये और मैं तो नहीं देख रहा हूँ अभी। मेरे पास तो वीडियो, मैं वैसे एक जनरली बात कर रहा हूँ। आपकी जनरल बात कर रहे हो, आप एक जनरल बात कर रहे हैं, सही है। नहीं ऐसा नहीं है हमारे पास इंशाल्लाह। नहीं, अगर चले मैं आपसे ऐसा कह लेता हूँ कि अगर कोई अहलकार शहर भर में कहीं पे भी खड़े होके रिश्वत वसूल करता है और ओवरलोड गाड़ी को छोड़ देता है तो क्या करना ऐसा ठीक है? इसमें ट्रैफिक हादसा बढ़ सकते हैं? हाँ, ज़ाहिर है ओवरलोड गाड़ी को नहीं छोड़ना चाहिए, उसको चलान देना चाहिए, उसको तंबी भी करनी चाहिए, उसकी स्पीड रखनी चाहिए, आहिस्ता चलाएं गाड़ी और अपने टाइम पे जाएं। हमारे पास ये देखिए, हमारे पास वो रिवर्सन का मामला है। हम 10 बजे से पहले ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक आगे नहीं जाने देते हैं। यहाँ तक हमारा ये है कि पीछे पीछे जा सकती है, इससे आगे हम नहीं जाने देते। अच्छा सर, अगर ओवरलोड गाड़ी हो तो उससे नुकसानात क्या होते हैं? अगर वो शहर भर में दंदनाए, मौत बांटे, तो उससे नुकसान क्या होते हैं? ट्रैफिक हादसा किस तरह पेश आ सकते हैं? ओवरलोड गाड़ी ये होती है कि उसका कोई सामान गिर सकता है, कोई सामान गिर जाए। ओवरलोड गाड़ी है ना, खुदा न खासा उसने सही तरीके से नहीं बांधा हुआ, उसका सामान गिर जाए तो फिर ऐसा नुकसान हो सकता है। अच्छा सर, कुछ ऐसी गाड़ियां भी हमने देखी हैं कि जो ऊंचाई है सामान की वो भी गाड़ी से काफी ऊपर है, साइडों से भी बहुत बाहर निकले हुए हैं, तो ना साइड ग्लास से नजर आएगा ना बैक ग्लास से नजर आएगा, तो वो किस तरह गाड़ी चलाएगा? वो चलाते हैं अपने हिसाब से चलाते हैं, उनको वैसे नहीं चलान देते हैं, ऐसी बात नहीं है। ट्रैफिक पुलिस कभी भी उनको नहीं छोड़ती है। सर मैं चलान की बात कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ वो गाड़ी रोड पे जब घूमेगी तो उससे नुकसान क्या हो सकता है? नहीं, नुकसान तो उसका और ड्राइवर की गलती होगी ना, अगर कोई नुकसान करेगा तो। वैसे तो वो सही तरीके से अपनी गाड़ी चलाता है, मगर आप किसी गाड़ी को रोको उसके बाद लाजमी चलान होगा। जो इस तरह की गाड़ी हरकत होगी, उसको ओवरलोड होगी या साइडों से निकलोगे, उसका लाजमी चलान होगा उसका। तो सर ये तो एक हिकमत अमली नई बनानी पड़ेगी, ये ऐसा मेरा कहना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मगर अगर एक चलान दे दिया किसी को 500 550 का, तो वो फिर शहर भर में मौत बांटता फिर। 500 नहीं होता, उसके ओवरलोड का जो चलान था वही चलान देंगे उसका। उसको गफल लापरवाही भी चलान होता है, उसका 29 कोड में बांध करते हैं उसकी गफल लापरवाही में। बाकी ओवरलोड का अलग चलान, तो उसके 2 चलान होते हैं, एक तो गफल लापरवाही, एक ओवरलोड का। ठीक है जी, यहाँ पर ट्रैफिक अहलकार मौजूद हैं, उनका कहना है कि हम लोग यहाँ पर बिल्कुल रिश्वत वसूल नहीं करते, जैसा हमने कल देखा भी कि इन्होंने कोई रिश्वत वसूल नहीं की, मगर जो ट्रैफिक जो हैवी ट्रैफिक होता है, जो ओवरलोड गाड़ियाँ होती हैं, उनसे कई नुकसानात हो सकते हैं। यहाँ पर अहलकार मौजूद हैं, उनका भी यही कहना है कि जो ओवरलोड गाड़ी होती है ना, उससे साइड ग्लास से नज़र आता है ना बैक ग्लास से नज़र आता है, वो एक अपने अंदाजे से चला रहे होते हैं, उनको काफ़ी हैवी चलान भी किया जाता है। मगर एक 550 रुपये का चलान करने के बाद लोग वो गाड़ियां लेके शहर भर में दंदनाते फिरते हैं, उसके बाद वो किसी भी गाड़ी को हिट करें, किसी मोटरसाइकिल वाले को हिट करें, क्योंकि ना उनको साइड ग्लास नज़र आ रहा है ना उनको बैक ग्लास नज़र आ रहा है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, मोटरसाइकिल प्लीज़ बंद कीजिएगा। क्या कहेंगे सर, शहर भर में ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है और ट्रैफिक पुलिस अहलकारों की क्या सूरत हाल है, क्या कंप्लेंट्स हैं आपके पास? सर मसला ये है कि जो बुनियादी मसाइल है उन पर जो है ना वो फोकस किया जाए, बिला इसके कि नंबर प्लेट्स या हेडलाइट्स या हमारे इंडिकेटर को देखा जाए। जो हमारे बुनियादी मसाइल ये हैं कि रोड जो है ना वो जो है ना मुकम्मल किया जाए। बाइक्स वाला गिर जाता है, उनके साथ फैमिलीज़ होती हैं और जो है ना उनके साथ जो है ना वो बच्चे होते हैं, वो ज़ख्मी हो जाते हैं, जो है ना इंजर्ड हो जाते हैं, तो उस पर मेरे ख्याल में ज़्यादा गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। बार इसके के जो है ना नंबर प्लेट्स या मरगाट को या। अच्छा, इसमें ये मुझे बताएं कि आप पूरे क्या काम करते हैं? आप शहर भर में बाइक चलाते हैं, तो ट्रैफिक एहलकार कभी रोकते हैं तो क्या आपका रवैया, उनका रवैया क्या होता है आपके साथ? देखिए उनका रवैया तो गैर मुनासिब ही होता है, ज़ाहिर है उनका अपना एक अंदाज़ होता है बात करने का, साइड पे करो भाई, इधर लगाओ गाड़ी। तो इसको जो है ना उनकी भी इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि पब्लिक के साथ किस तरह डीलिंग करनी है आपको, तो इस पर भी जो है ना DIG साहब को जो है ना वो तवज्जो देने चाहिए। और दूसरी बात सर मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल 5 के तवज्जो से कि सबसे ज़्यादा जो है ना अपने जो स्टाफ हैं, उनके जो एहलकार हैं या सिपाही हैं, उनको ज़्यादा फोकस करें कि वो पहले ये अपने कानून पर अमल दरामद करें, अवाम खुद ब खुद जो है ना वो इस पर अमल दरामद करना शुरू करेगी। जी बिल्कुल, ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट जो है यहाँ पे शहरी ने दिया कि ये जो एहलकार होते हैं इनके पास भी हेलमेट नहीं होते, अक्सर के पास इनकी गाड़ियों पे भी नंबर प्लेट नहीं होती, ये अक्सर आपने देखा होगा कि रॉन्ग साइड पे जा रहे होते हैं। ये जब तक खुद कवानीन पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर शहरियों को
किस तरह ये अमल दरामद कराने पर पाबंद कर सकते हैं। तो ये ट्रैफिक एहलकार को जो है उनको एक मुस्तकिल तौर पर हफ्ते में या महीने में 1 से 2 क्लासेस जो है वो देनी पड़ेगी, इस तरह की तरबियत देनी पड़ेगी कि शहरियों से किस तरह रवैया रखना है, किस तरह उनके साथ मामला तय करने हैं, उनके किस तरह चलान करना है, उनसे किस तरह तमीज़ से बात करना है। क्योंकि अगर एक शहरी है, अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो उसके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी है, क्योंकि वो है एक मासूम शहरी। अगर उसने कोई वायलेशन की है तो उसका चलान किया जाएगा। वो कोई मुल्जिम नहीं है, उसने कोई कत्ल नहीं किया, उसने कोई डकैती नहीं की, क्योंकि कानून जो है वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो ट्रैफिक एहलकार हो या वो फिर आम शहरी हो। ये सिर्फ 4 मुकामात की झलक नहीं बल्कि पूरे शहर की कहानी है, जहां रिश्वत का सौदा हर सिग्नल पर हो रहा है और हर सौदे की कीमत शहरियों की जान है। अगर हम बात करें 2025 के अदाद-ओ-शुमार की, तो साल 2025 में अब तक कराची के ट्रैफिक हादसात में 600 से ज़ायद अफराद जाबाहक हुए, जबकि रेस्क्यू इदारे के मुताबिक 8000 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। एक अहम मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है कि जो ट्रैफिक कवानीन है उसको शहरी ब्रेक करते हैं। कुछ एहलकार जो है वो रिश्वतखोरी करते हैं, जिससे ट्रैफिक हादसात की शरह में इजाफा होते जा रहा है। इस पे अपना तजिया दीजिएगा। ये देखें, यासिर, ये आज की बात नहीं है। ये कानून की खिलाफ वर्जी जो है ना, बरसों से देख रहा हूँ मैं, अब तो बढ़ती चली जा रही है। यानी आप देखेंगे मोटरसाइकिल या कार सवार रॉन्ग साइड ऐसे आ जाते हैं। दुनिया में रॉन्ग साइड आने का कोई तस्वुर नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा लग रहा है हर शख्स जल्दी में है। वो ट्रैफिक कवानीन को फैमिली के साथ भी होगा तो वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है कि मैं साइड से निकल जाऊं। अजीब व गरीब किस्म का हमारा रवैया है। ना पुलिस सही है, ना हम सही है, ना जो इस पे कानून जिनको नाफिज करवाना ना वो सही है, ना इंतजामिया किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। आप किसी भी शहर में जाएंगे तो वहाँ सबसे पहले ट्रैफिक आपको बता देता है कि यहाँ कैसा माहौल है। लोग उससे अंदाजा डिसिप्लिन का लगाते हैं। हमारे यहाँ तो जेब्रा क्रॉसिंग खत्म हो गई है। आप मुझे जेब्रा क्रॉसिंग दिखाएं और उस पर लोग क्रॉस करते हुए दिखाएं। तो जेब्रा क्रॉसिंग जहाँ होती है वहाँ गाड़ियाँ जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करके रुकती हैं। तो जिन लोगों को ये नहीं पता कि हम जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुकें ताकि आवाम जो है वो गुजर सके, तो सारा आगे का हवा जो है वो बिगड़ा हुआ है। पुलिस जो है वो रिश्वत सतानी में मसरूफ है। ओवरलोडिंग का मसला हो या गाड़ी फिटनेस का मसला हो, आप सिर्फ पैसे दे दें और सारे काम चालू हो जाएंगे। जैसे सरिये के ट्रक गुजरते हैं तो उनका एक आदमी आगे बैठा हुआ होता है, वो हर एक को 100-200 रुपए दे रहा होता है ताकि उनको। अच्छा, सीमेंट वाले भी हर जगह जो है ना पैसे चल रहे होते हैं, आप पैसे देते रहें और कानून की खिलाफ वर्जी जो है वो करते रहें। और ये अलमिया बन चुका है कि ट्रैफिक कवानीन पे कोई अमल करना, पढ़े लिखे लोग भी अमल करना नहीं चाहते। ये बहुत बड़े हादसे का सबब बन रहा है। जाहिर बात है, आप जिसका सिग्नल खुला हुआ है वो अपनी स्पीड में आ रहा है। अब जब आप कोशिश करेंगे कि उससे पहले निकलने की, तो वो तो हादसा तो आपके साथ हो गई। तो आप वेट नहीं कर रहे, किस बात की जल्दी है? कौन से करोड़ों अरबों रुपए के आपका कारोबार का नुकसान हो रहा है, जो आप अपनी जान जो है वो खतरे में डाल रहे हैं। कई वीडियो रील्स ऐसी आ चुकी है जिसमें ट्रेन वाला हॉर्न दे रहा है और हमारी कौम रुकने के लिए तैयार नहीं है। जिस कौम का ये हाल हो तो आप अंदाजा लगा लें, कराची से खैबर तक अगर लाहौर में थोड़ी बेहतरी है, वो भी सिटी वार्डन ने काबू किया हुआ है, वहाँ कानून की बालादस्ती है। बाकी तो पूरे आप बलूचिस्तान चले जाएं, आप सिंध चले जाएं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई रोकने को तैयार नहीं है। और 3-3 आदमी बैठे हुए, 4-4 आदमी बैठे हुए बाइक पे, ना कोई एहतियाती तदाबीर की जा रही है, ना कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला है। लोगों को पता है कि यहाँ हम 100-200 रुपए देंगे और हम बच जाएंगे। तो ये सिलसिला जब तक रहेगा तो कौन कानून की पासदारी करेगा? ये रात के वक्त हेडलाइट इतना बड़ा जुर्म है कि आप खुद तो अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। अगर आप किसी गाड़ी, ट्रक या डंपर के नीचे आ जाए तो वो एक नई मुसीबत है, मतलब वो उसके ऊपर जाएगा सारा। तो जो रात को बगैर हेडलाइट के मोटरसाइकिल सवार चल रहे होते हैं, इन पे तो पूरी रात इनको लॉकअप करके रखा जाए। इसमें कोई जो है ना, कोई कंप्रोमाइज नहीं हो, कोई इनके साथ रियायत नहीं होनी चाहिए।
हेडलाइट की मुहिम चलाई जाए। पुलिस पता नहीं कौन सी मुहिम चला रही है, नंबर प्लेट नहीं, आप हेडलाइट जो रात को मगरिब के बाद जो भी हेडलाइट के बगैर मोटरसाइकिल सवार, कार सवार, डंपर सवार है, उसको आप लॉकअप करें। इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो आप उस पर अमल नहीं कर रहे, आप नंबर प्लेट को लेके आ जाते हैं। डंपर वालों के पास नंबर ही नहीं लिखे हुए, तो लाकानूनियत की इंतहा है इस शहर में। ये भी एक अलमिया है, वो लोग पहले ही ओवरलोड का चालान कटवा लेते हैं। वो 24 घंटे या 36 घंटे, इस पे भी पाबंदी लगाई जाएगी, खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चालान पे चालान उसका होना चाहिए। ओवरलोड बर्दाश्त ना किया जाए, सड़कों का बेड़ा गर्क हो रहा है। और हादसा की एक बड़ी वजह कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है, खड्डे इतने हैं, लोग स्लिप हो जाते हैं। लोगों की जो है, एक लड़की जो जॉब पे जा रही थी, वो सिर्फ इस वजह से ट्रक के नीचे आई क्योंकि वहाँ रोड सही बना हुआ नहीं थी। वो उसकी स्कूटी की, राशिद मिनाज रोड की बात कर रहा हूँ, वो स्कूटी जो है वो गिरी और डंपर पीछे से रोड गया। तो ये पाबंदी जो है वो सबको कानून की पासदारी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करे। कराची को लावारिस समझ रहे, आप उजड़ा हुआ कराची देख रहे हैं। लोग लाख कहते रहे, जिसको शौक है वो मेरे साथ चले, मैं उसको उजड़ा हुआ कराची यूनिवर्सिटी रोड ही दिखा दूंगा, उसको अंदाजा हो जाएगा कितना उजड़ा हुआ शहर है। भाई देखिए, इस वक्त जो हादसा हुए हैं उनकी तादाद जो है वो तकरीबन 600 से जायद है, जिसमें 450 से जायद जो है मर्द है, उसके बाद खवातीन है, उसके बाद बच्चे 9000 के करीब लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लें, कोई पुरसाने हाल है, कोई सोचने वाला है। ट्रैफिक सिग्नल्स जो है वो बरसों खराब रहते हैं, लगता है उसके पैसे पहले पाबंदी से चलते थे, अब उधर भी कटौती सिस्टम, कमीशन, वो लोग भी सही नहीं कर रहे। तो एक अजीब और गरीब शहर है कराची, जो अपनी तबाही के रास्ते पे बहुत तेजी से गामजन है। लग ये रहना है, सुधार का कुछ नहीं लग रहा और तबाही अबतरी की सूरत हाल की तरफ जा रहा है। बहुत शुक्रिया मंजर भाई, आपने टाइम दिया हमें, बहुत। यह है ताज़ा तरीन आदाद व शुमार जो बताते हैं कि रिश्वत और करप्शन की कीमत सिर्फ पैसे नहीं, इंसानी जानें हैं। कराची में हादसा कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक करप्शन का नतीजा है। ऑपरेशन 5 हर बार दिखाता है वो सच जो आप देखते हैं मगर मानने से डरते हैं। अब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले नए किसी प्रोग्राम और नए किसी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।